हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। सबको नमस्कार, जय राम जी की, जय श्री कृष्णा। देखिए, हमने अभी 2 दिन से क्लास नहीं लगाई है, कारण लाइव नहीं हो पा रहा था। कई टेक्निकली कारण रहे हैं, बीच में लाइट जा रही है, इन्वर्टर की सेटिंग नहीं हो रही है, पता नहीं कितनी बार लाइट जा रही है यहाँ पर, और इन्वर्टर की सेटिंग बैठ नहीं पा रही है। तो इसलिए लाइव की बजाय 2-4 दिन जब तक समस्या सोल्व नहीं हो जाती तब तक रिकॉर्डेड वीडियो ही हम डालेंगे। तो उन्हीं में काम चला लीजिएगा, बाकी की बाद में जैसे जरूरत पड़ेगी आगे हम वापस लाइव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छा चलिए एंजॉय करिए। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का, तो देखिए परसेंटेज का जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने कुछ कक्षाएं पहले ली हैं, उनमें हमने कैलकुलेशन करी है उसमें परसेंटेज की। और आपको लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि स्पीड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो कुछ स्पीड टेस्ट करे भी थे हमने पिछले वीडियो में, अब कुछ स्पीड टेस्ट और करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने कहा था आपको, लेकिन वो स्पीड टेस्ट करने से पहले एक बार कुछ सवाल शुरू कर लेते हैं, जिससे आपके भी मन में ये हो जाएगी थोड़ा सवाल तो हो रहे हैं, बाकी कितने दिन की क्लास हो गई अभी सवाल शुरू नहीं है, तो कई लोगों को अटपटा सा लग रहा है। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए। आज मैं केवल कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है मेरे थोड़ी फीलिंग नहीं आ रही हो, लेकिन आप थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करिए, आराम से काम चलाइए, क्योंकि अभी कमेंट्स वगैरह आ रहे होते तब तो मेरे को थोड़ा फीलिंग आ रही होती है, लेकिन अभी मेरे को बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आ रही है। खैर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम कोशिश कर रहे हैं आगे क्लास लेने की। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला सवाल है वो है 1400 का x प्रतिशत 119 है, x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। 1400 का x प्रतिशत है वो 119 है, तो ये कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो एकदम बेसिक तरीके से कर रहे हैं, कोई अटपटा काम नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं लगाए, कुछ भी नहीं लगा रहा हूं, एकदम बेसिक तरीके से कैलकुलेशन करें। सबसे पहले तो देखो, तो पहले तो 1400 का x प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब बटे 100, प्रतिशत का मतलब बटे 100, बराबर आ जाएगा 119। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, ध्यान दीजिए। अब बात है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब 2 जीरो से 2 जीरो अगर आपकी कट गई है तो उसके बाद देखिए और थोड़ा बहुत कटता है तो काट दो। तो देखो 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 11 है, 7 से काट दिया 4 बच जाएगा 9, तो 7 7 49, x बराबर जाएगा 17/2। 17/2 का मतलब हो गया 8.5। 17/2 का मतलब क्या हो गया 8.5, 8.5%। ये तो हमने कोई ट्रिक नहीं लगाई, डायरेक्ट कैलकुलेशन की है, ये बाई प्रोसेस की है। ठीक है, अब बात ये है, थोड़ा सा समझिए तसल्ली से। देखो हमारे पास ऑप्शन भी है, डायरेक्ट तरीके भी हैं, कई प्रकार की चीजें। ठीक है, तो प्यार से कैलकुलेशन करो, ध्यान से देखिए। पहले तो ये बताओ 1400 का 10% होता है 140। 1400 का 10% कितना होता है 140। इसने कितना दिया है 119, इसका मतलब 140 से तो कम ही है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 10% से कम होगा। जो आंसर आएगा वो 10% से कम हो जाएगा, इसका ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब बात है 8.5% और 7.5%, दोनों को परसेंट कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, लेकिन हम ना तो 8.5% निकालते हैं न 7.5% निकालते हैं। 9% निकालना भी इजी है, क्लियर है बात। और 9% निकाल लेंगे, उससे अगर ज्यादा होगा तब तो
सॉरी 8% निकाल लेते हैं, 8, 8.5 और 7.5%, ठीक है। तो 8% निकाल लेते हैं, 8 निकालोगे 8 से ज्यादा आएगा तो 8.5 वाला सही होगा, 8 से कम आएगा तो 7.5% वाला सही हो जाएगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा, तो देखो 1400 का 1% 14 होता है, 1400 का 1% 14 होता है, तो 8% कितना होगा? 14 8 112, तो 8% 112 होगा, ये है 119, इसका 112 से ज्यादा है, इसका मतलब 8.5%। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, इस सवाल को कई तरीकों से पूछा जाता है, ध्यान रखना। वो तरीके क्या क्या है वो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखो इस सवाल को पहले तो जैसे पूछा वैसे वैसे ही है, और ये सवाल ऐसे जाएगा 119 1400 का कितना प्रतिशत है, 119 1400 का कितना प्रतिशत है, तो भी तो वही बात है, x प्रतिशत, यहाँ x कितना आ गया बस, ठीक है। अच्छा, और कई बार ये कह देगा 114 सॉरी 1400 में से 119 प्राप्त करता है कोई, मार्क्स है मान लो, तो कितना प्रतिशत प्राप्त किया, तो प्रतिशत बताइए। तो कहने का मतलब है कई तरीकों से वो बात बोली जा सकती है। तो 1400 में से 119 है, 1400 में से 119 है, इसलिए 1400 में से कितना हो जाएगा 119, प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, हो जाएगा काम। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, आगे और चलते हैं, थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ऑप्शन पर भी नजर रखनी है, कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है। कैलकुलेशन की जो बात है वो मैं काफी हद तक क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन की खूब सारी मैंने पीपीटी बनवा रखी है आपके लिए, ठीक है। तो वो आज के वीडियो में लास्ट में जाते हुए वो पीपीटी करवा दूंगा आपको, जिससे थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। और ये पीपीटी है, बार बार वीडियो को देख करके अपनी प्रैक्टिस जरूर करने की कोशिश करिएगा, जितना प्रयास आपसे होता है उतना करिएगा, ठीक है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बार तसल्ली से कंफर्म कर ले चीजों को, बाद में आगे बढ़ेंगे। देखो ये है 240 का 35%, आप बताइए 240 का 35% क्या होगा, आप बताइए 240 का 35% क्या होगा। देखो तसल्ली से देखने एक बार, 35%, 240 का 35%, तो 30% तो हो जाएगा 72, 30% तो क्या हो जाएगा 72, और 5% क्या हो जाएगा, देखो 10% होता है 24, 10% 24 होगा तो 5% कितना होगा 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। 35% के लिए अब ऐसे लिख लिख करके देखोगे तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। ये केवल थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए आपकी, ठीक है। थिंकिंग प्रोसेस होगी तो ही काम चल पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो 240 का जो 35% हो कितना हो जाएगा 84। कैसे सोचा, 240 का 30% कितना होगा 72 हो जाएगा, 10% होगा 24, तो 30% 3 गुना मतलब 72। 5% चाहिए, तो 240 का 10% 24 होता है, 5% कितना होगा 12 हो जाएगा, 72 और 12 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 84, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए और समझो बात को, 280 का 55%, 280 का 55% कितना हो जाएगा, 280 का 55%, करिए कैलकुलेशन आप अपनी तरफ से, जब मैं बोल लूं तो तुरंत करने की कोशिश करिएगा, क्लियर है बात? हाँ, तो 280 का 55%, तो बस थोड़ा सा प्यार से देखिए, 50% होता है 140, 50% क्या होता है 140, और 5% क्या होगा 14, 5% कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, समझ रहे हो। 50% 140 है, तो 5% इसका 10वां हिस्सा, तो इसका भी 10वां हिस्सा हो जाएगा, 140 का 10वां हिस्सा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 154 हो जाएगा, 154, ठीक है। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो। 5% ऐसे नहीं निकलता है तो ऐसे कर लो, पहले 2 का 5% का मतलब 20वां हिस्सा, 5% का मतलब 20वां हिस्सा, ठीक है। तो पहले 10 का भाग दे दो, बाद में 2 का दे दो, या पहले 2 का भाग दे दो बाद में 10 का दे दो। तो पहले 10 का भाग देंगे 28, 28 आ जाएगा, वो 10% होगा, ठीक है। तो 5% कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। जैसे बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, वैसे कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 140 और 14 हो जाएगा 154, बराबर हो जाएगा 714
x, ठीक है। कुछ x के बटे में 100 लग जाएगा, लगा देते हैं, नहीं लगाना आपको क्योंकि x परसेंट होता है यहाँ पर, तो बटे 100 लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 154 और 84 यह आ जाएगा 238 बराबर हो गया 714, ठीक। अच्छा 238 से कम 238, 238 दिया 714, ये x है, तो आ जाएगा x बराबर 1/3। x बराबर कितनी हो जाएगी? 1/3। बताओ कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको आपका मन करेगा कि भाई डायरेक्ट भी सोच सकते हैं क्या? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। 240 का 35%, 240 का 35% और 280 का 55%, ये कह रहा है 714 का कौन सा हिस्सा है? 714 का कौन सा हिस्सा है? तो ऑप्शन बोल रहा है 1/3, 2/3, 4/3, 3। क्लियर है बात? तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, 240 का 35% है, 240 का 35%, ठीक है। 35% कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, मैं 30% ही कर लेता हूँ, बेहतर आ गया, ठीक। अच्छा फिर 280 का 55%, 50% कर लो, 140 हो जाएगा। क्लियर है बात? और 10% और बढ़ा देता हूँ, 55 की बजाय 60 कर लेता हूँ एक बार, तो 10% 28 हो जाएगा। देखो 72 और 2800 और 140, 240 हो गया, मतलब 240 तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, 240 मैक्सिमम आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 240 भी नहीं आएगा, लेकिन 240 मैक्सिमम, ये डायरेक्ट माइंड में ही सोचना है। तो ये जो 714 का कौन सा हिस्सा है? 240। तो पहली तो बात है, देखो 240 है, 714 से तो बड़ा है नहीं, इसका 3 गुना तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, 3 गुना नहीं हो सकता, इसका ये नहीं होगा। क्लियर है बात? और ये कह रहा है 4/3 गुना, 4/3 गुना का मतलब ये होता है 3 का 4 हो रहा है, 3 का 4 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो 3 है उस पर 1 बढ़ गया, यानी बढ़ करके, तो क्या बढ़ करके घट करके? 714 है, ये 240, ये तो घट करके बढ़ करके है ही नहीं, इसका मतलब ये होगा ही नहीं। हो जाएगी बात क्लियर? अब ये है 1/3 मतलब 33%, ये 2/3 मतलब 66%। क्लियर है बात? 33% की कैलकुलेशन में भी दिक्कत है, 66% की कैलकुलेशन में भी दिक्कत है, 50% इजीली निकलता जाए। तो 714 का 50% क्या होता है? 700 का आधा 350, 14 का आधा 7, यानी 357, 357 होता है 50%। अब अगर इससे कम है तब तो 33% वाला जाएगा, अगर ज्यादा है तो 66% वाला जाएगा। तो देखो ध्यान दीजिए, 240 है, वो तो 355, 357 से तो कम ही है। क्लियर है बात? इसका मतलब 2/3 नहीं हो सकता, कितना जाएगा? 1/3। 2/3 नहीं हो सकता, कितना हो जाएगा? 1/3। ऐसे सोचने में कई लोगों को परेशानी आ रही होगी, हो सकता है परेशानी आई। क्लियर है बात? लेकिन अगर इस परेशानी को दूर करना आपको, तो आपको मैंने जो कैलकुलेशन सीरीज दे रखी है, उस कैलकुलेशन सीरीज को टाइम टू टाइम देखने की कोशिश करिए, ये विचार अपने आप आपके माइंड में आने लग जाएंगे। क्लियर है बात? क्योंकि उसको बहुत अच्छे लेवल पर हम करवाएंगे। तो कैलकुलेशन सीरीज जो आपकी चल रही है, उस कैलकुलेशन सीरीज को टाइम टू टाइम डेली एक रूटीन बना लीजिए, और उस रूटीन के अकॉर्डिंग 20-25 मिनट की होती है मैक्सिमम, तो उसको आप रेगुलर करने की कोशिश करिए। अगर रेगुलर आप उसको करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। हंसते मुस्कुराते रहोगे तभी ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। समझ गए बात को? हंसना मुस्कुराना, मैं बार बार कहता हूँ, ये इसकी खुराक है, ध्यान रखना। क्लियर है बात? अगर आप हंसोगे नहीं, मुस्कुराओगे नहीं, तो इसको खुराक नहीं मिलेगी। क्लियर है बात? इसको टेंशन मत दिया करो किसी बात की, ठीक है। इसको एंजॉय करवाया करो, इसको बढ़िया बढ़िया चुटकुले सुनाया करो, ठीक है। बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बातें डालो इसमें जैसा डालोगे ना वैसा ही काम करेगा, उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। हाँ तो इसमें अच्छी अच्छी चीजें डालिए, खराब चीजें बिल्कुल भी मत डालिए, ठीक है। इसको तैयार रहिए, हर चीजों के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि ये इसी की बदौलत हम आस लगाए बैठे कि हमारी नौकरी लगेगी। जिसका ये काम नहीं करता, ध्यान रखना, और लोग उसकी मजाक उड़ाते, उड़ाते नहीं उड़ाते बताइए, ठीक है। हमारे गांव में आसपास में कई रहते होंगे, कोई लोग मजे लेते रहते हैं, मुझे ले रहे हैं यार, इसकी क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। लेकिन वो क्यों ले रहे हैं उसके मजे? उसके मजे लेने का कारण केवल ये कि ये क्या क्या है, कारण ये है कि भाई उसका ये थोड़ा कम काम करता है, इसलिए उसके मजे ले रहे हैं। तो ध्यान रखना, इसको आप तसल्ली से समझ लीजिए,
इसको जरूर खुश रखना है, इसको खुश रख लिया तो सारा काम हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बात को। आगे देखिए, 7 21, 21 और 4 25, तो यह आ जाएगा 25/7। इसका 63%, 63% का मतलब क्या जाएगा बटे 100। ठीक, अच्छा 7 एकम 7, 7 नाम 63, ध्यान देना 7 नाम 63, 25 नाम है 225, क्या जाएगा 225। 100 का भाग देंगे तो पॉइंट लगा दिया तो 2.25 आ जाएगा। ये तो बाई प्रोसेस हो गया, ठीक है। अच्छा अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो 63 है, 63 में 9 का भाग जाता है, 63 में किसका भाग जाता है 9 का। अब 9 का भाग जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर ये कटेगा तो केवल इससे कटेगा, 7 से कट सकता है और किसी से नहीं कटेगा, लेकिन 7 में भी 9 तो नहीं कटेगा ना। इसका मतलब जो आंसर आएगा उसमें 9 जरूर सलामत रहेगा, मतलब जो आंसर आएगा उसमें 9 का भाग जरूर जाएगा। प्यार से सुनना, तसल्ली से सुनना मेरी बात। आप ये समझिए कि 63 है, 63 में 9 का भाग जाता है, क्लियर है बात। 9 का भाग जाता है, कटेगा तो 7 कटेगा, 9 तो कट नहीं सकता, नहीं कटेगा ना। इसका मतलब 9 इससे अगर गुणा होगा तो 9 के मल्टीपल की कोई संख्या आएगी, ऐसी संख्या आएगी आंसर में जिसमें 9 का भाग जाता होगा। तो इसमें 9 का भाग नहीं जाता इसलिए ये नहीं हो सकता, इसमें 9 का भाग नहीं जाता इसलिए ये नहीं हो सकता, इसमें भी 9 का भाग नहीं जाता इसलिए ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है, कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। कुछ किसी को अगर आपको मालूम नहीं हो कि 9 का भाग का कैसे पता लगाया, तो एक तरीका तो भाग देकर के, वो तो देसी तरीका आपका है, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि डिजिटल सम कर लीजिए, इसका अंकों का योग कर लीजिए। अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा, कंप्लीट जाएगा, क्लियर है बात। अगर उस संख्या में 9 का भाग गया तो उस डिजिटल सम में अगर 9 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो 2 और 2 4 और 5 9 जा रहा है, ठीक है। 2 और 4 6, क्लियर है बात। तो 6 में नहीं जा रहा तो नहीं जाएगा। 5 2 7, इसमें भी नहीं जा रहा है। 7 2 9 और 5 14, इसमें भी नहीं जा रहा है। समझ गए बात को। कुछ लोग कहें पॉइंट लगा रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 9 का भाग चला जाएगा, पॉइंट है या नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि भाई अगर मान लो और भी ऑप्शन या चारों ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें 9 का भाग जाता, तो कोई दूसरा रास्ता देखते। बाकी मेन तरीका, इसीलिए मेन तरीका सिखाता हूँ। अगर ऑप्शन मदद करने के लिए तैयार नहीं हो तो ये तरीका तो आपके काम आएगा ही आएगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है, समझ गए। अच्छा चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए, ध्यान देने की कोशिश करिए आप। देखो ये बोल रहा है x का 30% का 15% बराबर है 18, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। x का 30%, 30/100 लिख रहा हूं, का 15% बराबर कितना है 18 है, ठीक। अच्छा समझिए, कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले तो बात देखो, 0 से तो 0 कट जाएगा, और 3 एकम 3, 3 6 18, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ठीक है। और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, और 2 0 लग जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 400 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, ठीक है। अच्छा कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा अब देखो थोड़ा सा तसल्ली से देखिए, प्यार से देखिए एक बार, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। आप ये देखो जो इजीली कैलकुलेशन करें, 90 का 30% होगा 27, 90 का 30% क्या होगा 27, और 27 का 15% और पूछा है, तो 27 का 15% की बजाय आप 20% भी निकालोगे तो 5.4 आएगा, ये तो 18 है, क्लियर है बात। इसलिए ये हो ही नहीं सकता, समझ गए बात को। आपको एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो कैलकुलेशन, जिससे कैलकुलेशन इजी हो उन ऑप्शन को पहले इस्तेमाल करना है, आपको ध्यान रखना, चाहे गलत हो चाहे सही, क्योंकि इजी ऑप्शन को करोगे तो कैलकुलेशन जल्दी होगी, ठीक है, जल्दी पता लगेगा है तो ठीक है, नहीं तो बचाओ अपने आप ही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये जरूर ध्यान रखें। जैसे मेरे 400 इजी लग रहा है, तो 400 कर ले, 400 का 30% क्या होगा 120, 120 का 15% कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 120 का 15% कितना होगा 18। कई लोगों को 15% में दिक्कत आ रही है, आराम से प्यार से देखना 15%, तो पहले 10% निकालो, 10% होता है 12, 10% क्या होता है 12, तो 5% क्या होगा 6, 10% 12 है तो 5% कितना होगा 6, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, ये अब आप कहोगे ये नहीं होता तो फिर इसको चेक कर लेते, इसको चेक कर लेते। क्लियर है बात? अच्छा, ये तो हो भी नहीं सकता, ध्यान रखना, ये तो देखते ही मना कर दो, ये नहीं हो सकता। आप कहोगे ये क्यों नहीं हो सकता? हो तो सकता है, ये क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई ना कोई चक्कर है आपका, तो चक्कर वक्कर कुछ नहीं है भाई, ध्यान से सुना मेरी बात। इसमें एक खास संख्या है 380, मतलब 19 का भाग जाता है। क्लियर है बात? अब 19 का भाग जाता है तो 19 जो है, ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने ऐसे डायरेक्ट भेज दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनमें 19 है, कहीं ना कहीं इसमें 19 है। क्लियर है बात? ये x तो खैर वैल्यू है, बाकी कहने का मतलब ये, अगर ये 19 होता तो इसकी कैलकुलेशन में 19 का भाग आंसर में 19 का भाग जाने वाली संख्या आनी चाहिए थी, आंसर में 19 का भाग जाने आने वाली संख्या आनी चाहिए थी। अब आप कहोगे कि जी 19 कट गया होगा रास्ते में, कटेगा किससे, इसके बटे 100 आएगा, इसके बटे 100 आएगा, तो 19 तो कट ही नहीं सकता। क्लियर है बात? इसलिए 19 दिख रहा है तो इसका मतलब है 19 तो आगे है ही नहीं, इस संख्या में कहीं भी 19 नहीं है। समझ गए क्या? क्लियर है बात? हाँ, तो इसलिए ये बात फाइनल आपको समझनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए। तो कई तरीकों से सोचना सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, प्यार से कैलकुलेशन करते रहिए, आराम से तसल्ली से। चलो आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। x का x% 36, x का x% 36, पहले तो लिख लेते हैं x का x%, तो परसेंट है तो बटे में 100 बराबर हो जाएगा 36। ठीक है, अच्छा x को x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर आएगा, यह आ जाएगा 36 गुणा 100, या 3600 लिख सकते हो। और इस स्क्वायर की संख्या किस में आएगी, वर्गमूल में आ जाएगी, स्क्वायर की जो संख्या है वो आ जाएगी वर्गमूल में, तो 36 गुणा 100, 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6, 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 6 दही 60। ठीक है, लेकिन देखिए ऑप्शन डाल रखे आपके सामने, x का x% यानी उस संख्या को उतना ही परसेंट, तो 15 का 15% तो 2.25 आएगा, 60 का 60% 36 होता है, 600 का 600%, सॉरी 60 का 60% 36 दे रखा है ना इसने, 60 का 60% 36 हो गया, बस बात खत्म। 600 का 600% तो 600% मतलब 6 गुना 36 हो जाएगा ये तो, और ये तो 3600 का 3600% और भी 3600 गुना हो जाएगा, ये 36 गुना हो जाएगा, सॉरी। क्लियर है बात? तो कहने का मतलब है ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो बढ़ी आगे, तो ऑप्शन से हर तरीके से तैयार रहना, ऑप्शन हमेशा मदद करे ये कोई जरूरी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझिए बात को। क्या बोला है इसने, बहुत छोटे छोटे सवाल ले रहा हूं शुरुआती स्टेज में, इजी और टफ हर प्रकार के सवाल लेंगे हम। किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर 60 आता है, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर 60 आता है। सबसे पहले तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाद में आगे बढ़ देंगे। x का 60%, किसी संख्या का 60% में 60 घटाने पर क्या आ रहा है 60 आ रहा है, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर क्या आ गया 60 आ गया, तो माइनस का 60 इधर आकर क्या होगा प्लस का हो जाएगा, तो यह आ जाएगा x का 60% माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, मतलब 120 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखो, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 100 नीचे कहां जाएगा ऊपर, 100 को 2 से गुणा करे 200 आ जाएगा, 100 को 2 से गुणा करे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 आ जाएगी, मतलब वो संख्या थी 200। देखो आजकल ऐसे सवाल है लुप्त से हो गए, पहले खूब पूछे जाते थे, तो कोचिंग वाले जो है वो कह देते थे भैया ऐसे सवालों का आंसर हमेशा 200 होता है, याद कर लो आप रट लो। देखो आजकल 60% में 20 घटाने पर 19 आता है, ऐसे कई प्रकार के सवाल बना देगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करके देखना पड़ता है। पहले ऐसा सवाल एक तो फाइनली होता था कि ऐसा सवाल जरूर आएगा, तो कोचिंग वाले कहते थे दिमाग मत लगाइए डायरेक्ट लिख दो 200 आएगा। अब
इसका लॉजिक बता देता हूँ, हालांकि आजकल पूछा नहीं जाता इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, फिर भी पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। देखो 60% में 60 घटाने पर 60 आता है, तो माइनस का 60 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो सेम संख्या में सेम संख्या जुड़ेगी तो डबल हो जाती है, सेम संख्या में जुड़ती है तो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। डबल होगी तो पक्की बात है 2 बार कटेगी, डबल होगी तो पक्की बात है कितनी बार कटेगी, 2 बार कटेगी, और 2 बार कटेगी तो ये 100 नीचे से ऊपर जाना ही जाना, मतलब 200 बनेगा ही बनेगा। क्लियर है बात। अगर किसी स्टूडेंट्स को डराना होता तो इस सवाल को ऐसे बोल देते, किसी संख्या के 13 सही 4/9% में 13 सही 4/9 घटाने पर 13 सही 4/9 आता है, बताइए वो संख्या क्या है, आएगी 200। क्लियर है बात। किसी संख्या के 41.5% में 41.5 घटाने पर वह संख्या 41.5 प्राप्त होती है, तो बताइए वो संख्या क्या है, ठीक है। हाँ, तो हड़बड़ाना नहीं है, प्यार से कैलकुलेशन करिए, तसल्ली से करिए, आराम से आ जाएगा आपका काम। चलो आगे बढ़ते हैं और सुनो। देखो तसल्ली से सुनिए ये क्या बोल रहे हैं, 10,000 का 33 से 1/3% का 0.15%। देखो तसल्ली से देखिए, इसका ये परसेंट इसका यानी सारा गुणा होना है, गुणा होना है तो चाहिए इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना। समझ गए बात को। अच्छा थोड़ा सा प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए एक बार। 10,000 का 1% क्या होता है, 100 होता है। 1% क्या होता है, 100, ठीक है। 5% 500, 6% 600, 18% 1800, 13% 1300, 1% 100 हिस्सा होता है, तो 10,000 का 1% होगा 100, 1% 100, 2% 200, 3% 300, 4% 400, 5% 500। समझ गए बात को। अब कई लोगों को दिक्कत होती है कि साहब 0.15% है, ये तो 0.15% है, तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ ना इस बात को कि 0.15% है, थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि ये नहीं है, 15% ही है। तो 1% 100 होता है, तो 15% कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। लेकिन 1500 हो जाएगा तुरंत ही याद दिलवा दोगे आपके भाई साहब 1500 का, ऐसे 2 डिजिट पर पॉइंट भी है तो आप 1500 की 2 डिजिट पर पॉइंट लगा दो, 1500 की 2 डिजिट पर पॉइंट लगाओ 15 हो जाएगा। और 15 का 33 से 1/3%, 33 से 1/3% तीसरा हिस्सा, तो 15 का तीसरा हिस्सा क्या होगा, 5 आ जाएगा। ये लो कैलकुलेशन हो गई आपकी। देखो लिख करके तो आप कर ही लोगे, उसमें कोई इफ बटन नहीं है। क्या लिखना है, 10,000 का 10,000 का 33 से 1/3% का तो 1/3 हो जाएगा। 0.15% है तो बटे में 100 आएगा। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप ऐसे मत करो, बिल्कुल भी ऐसा सोचना ही नहीं है आपको, बहुत पाप लगेगा अगर ऐसा सोचोगे तो। क्या करना है, आपको ये बोल दिया कि भाई 0.15% है, कितना है 0.15%, तो 0.15% तो आप पॉइंट भूल ही जाओ, आप पॉइंट है, ठीक है। 15% मान लो, तो 10,000 का 1% 100 होता है, तो 15% क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 डिजिट पर पॉइंट है तो 1500 और 2 डिजिट पर पॉइंट लगाओ 15 हो जाएगा। और 15 का 33 से 1/3% कितना हो जाएगा, 15 का 100 का 33 से 1/3% कितना हो जाएगा, 15 का 33 से 1/3% 5 हो जाएगा, ठीक है। और कोई ऐसे भी कर सकते हो भाई, ये का है मतलब गुणा ही तो हो रहा है सारा का सारा। 10,000 का वापस सेम ऐसे कैसे लिख रहा हूं, बिना चेंज किए, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, बिना चेंज किए लिख रहा हूं। आपको पता है गुणा होना है तो 2 डिजिट पर पॉइंट है, अगर 2 जीरो अगर गुणा किया जाए तो 2 डिजिट का पॉइंट हट जाएगा कि नहीं हटेगा, बताओ। क्लियर है बात। तो यानी 100 है, 100 का 15% 15 होगा, 15 का 33 से 1/3% 5 होगा। यानी आराम से प्यार से कैलकुलेशन करो तो प्यार से ही सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, हो जाएगा काम, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, ठीक है, हंसते मुस्कुराते रहोगे तभी काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं और चलो आगे। देखो ये कह रहा है 0.1 का कितना परसेंट 0.01 है। देखो
0.1 का मतलब ये 10 पैसे है, जीरो लगा सकते 10 पैसे है, और ये क्या 1 पैसा है, तो ये 10 पैसे रे 1 पैसा मतलब 10वां हिस्सा है। 10वां हिस्से को कितना परसेंट बोलते हो आप? 10%। 10वें हिस्से को 10%। इसके लिए पेन नहीं चलाना पड़े, अगर पेन चलाना पड़ रहा है तो बहुत गलत बात है। समझ गए बात को? तो इतनी गलत बातें अच्छी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, 10.10 का कितना परसेंट 0.01 है, ठीक है, तो कितना परसेंट है? 10% है। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, आगे सुनो, इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे, किसी का मैंने लिखना ही है तब बोल रहा हूं, इसका कितना परसेंट है, तो 0.10 से कितना है? 0.01 है। ये भी 2 डिजिट पर पॉइंट है और ये भी 2 डिजिट पर पॉइंट कट जाएगा। 1/10, 1/10 को क्या बोलते हैं? 10%। और अगर आपको ये भी मालूम नहीं 1/10 को 10% है, तो फिर पिछली वीडियो है उनको वापस देखिए, क्योंकि इससे क्लियर नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, पिछली वीडियोस वगैरह का लिंक है वो इसमें नोटिफिकेशन क्या बोलते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरे को ज्यादा पता नहीं, वो कहते रहते हैं कि बता दिया करो, स्टूडेंट्स को कई बार पता नहीं होता है। चलो आगे देखिए और सुनो बात को, तसल्ली से देखिए, प्यार से देखिए, आराम से देखना। 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंट 18 ग्राम है? कितना परसेंट 18 ग्राम है? लिख करके तो कर ही लोगे, दिमाग मत लगाओ। 7.2 किलोग्राम में देखो, 7 किलो में 7000 ग्राम होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 7.2 किलो में 1000 से गुणा कर दो, मतलब 7200 ग्राम हो गया। ये कितना हो गया? 7200 ग्राम। और ये कह रहा है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम 7200 ग्राम का कितना परसेंट है? तो पहले तो मेरे को एक बात बताओ, प्यार से एक बात पूछ रहा हूं, 7200 का 1% क्या होता है? 7200 का 1% 72 होता है, 7200 का 1% कितना हो जाएगा? 72 होगा। क्लियर है बात? और ये है 18 ग्राम, कितना है? 18 ग्राम, और ये बोल रहा है 72 ग्राम, ठीक है। ये तो बोल रहा है 72 ग्राम और यहां पर क्या बोल दिया? 18 ग्राम। तो इसका क्या मतलब हुआ जी? देखो देखें, 72 ग्राम 1% होता है, ये 18 ग्राम 72 ग्राम का चौथा हिस्सा है, इसका मतलब 1% का भी चौथा हिस्सा होगा। ये 1% है और इसका चौथा हिस्सा ये, इसका मतलब ये भी 1% का चौथा हिस्सा हो जाएगा। 1% के चौथे हिस्से का मतलब 0.25% हो जाएगा, 0.25%। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर? कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? और अगर किसी को लगता है जी मैं तो लिख करके करूंगा, लिख लो भाई, ये लो 7200 में से 18 ग्राम प्रतिशत से ये 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 18 एकम 18, 18 चौक 72, एक में 4 का भाग दिया 0.25। देखो इनमें से कोई भी सवाल मैंने बनाया, खुद ने नहीं बनाया है, ये सवाल एग्जाम्स के हैं, जानबूझ करके इसलिए डाला कि ऑप्शन से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे बनाए हुए सवाल आगे डालूंगा। चलिए 4.8 का प्रतिशत फॉर्म बताना है। प्रतिशत मतलब 100 गुणा करना है। प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा? 100 गुणा करना है। जब भी पता नहीं लगे क्या है क्या नहीं है, जब भी उसको जानते नहीं, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टली 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो यह जाएगा 4.8 को अगर प्रतिशत में मतलब 100 से गुणा कर दो, मतलब 480% हो जाएगा। ठीक, कोई कहे क्यों 100 से क्यों किया? क्योंकि 100 पर प्रतिशत का 100 पर, तो 1 पर 4.8 है, तो 100 पर कितना होगा? 100 गुणा करेंगे, ठीक है। प्रतिशत पर पहुंचने के लिए आपको पता है 100 से गुणा करते हैं, ठीक। इसको भी बोल रहे हैं 5:4 को प्रतिशत, तो 5:4 को पहली बात तो आप 5/4 लिख सकते हो, 5/4, तो 5/4 है, प्रतिशत चाहिए तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करें। जनरली लोग ऐसे ही करना चाहेंगे, मैं ऐसे नहीं करना चाहता। 4 से काटेंगे 25, 25 पंजे 125, 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125, ठीक है। अच्छा, और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा प्यार से सोचना, 4 का 5 हुआ है, अगर 4 का 4 होता तो 100% होता, 4 का 4 होता तो 100%, ऐसे सोचना, और 1 होता तो 25%, तो 100% ये 25%, एक मतलब कितना परसेंट आ जाएगा? 125%। ऐसे सोचना शुरू करो आप, बहुत प्यार से कैलकुलेशन होगी। ऐसे तो कर ही सकते हैं, ये तो लास्ट इलाज है आपके पास, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे सोचना सीख लिया आपने तो एकदम से प्यार से कैलकुलेशन होना शुरू हो जाएगी, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बढ़ जाए थोड़ा सा आगे।
3%, 5% का कितना परसेंट है? 3%, 5% का कितना परसेंट? तो ये तो सेम है, इसको तो देखो ही मत। 3 है 5 का कितना परसेंट है? 3 है 5 का कितना परसेंट है? तो 60% हो जाएगा। क्लियर है बात? एक तरीका तो भाई 100 गुणा कर लो, ये लो 5 से काटेंगे 20 में जैसे 60% हो जाएगा। 100 से गुणा कर लेंगे। 3 है 5 का कितना परसेंट? परसेंट तो दोनों में है ही, परसेंट भी लगा दे तो कट जाता। तो 3/5 को 60% बोलते हैं। ठीक है, कोई कहे जी हमें याद ही नहीं है 60% वाली बात, तो 100 से गुणा कर लो। दूसरा इलाज है, आपको पता है 1/5 का मतलब 20% होता है। 1/5 का मतलब 20%, और 1/5 का मतलब 20% है, तो 3/5 का मतलब कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। 1/5 का मतलब 20% होगा, तो 3/5 का मतलब कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे बढ़िए और ध्यान दीजिए। 3 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है? देखो 3 घंटे एक दिन का कितना परसेंट? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और ये 3 घंटे एक दिन का कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा, 8वां हिस्सा, सॉरी कौन सा हिस्सा है? 8वां हिस्सा। तो 8वें हिस्से को क्या बोलते हो आप? 12.5%। तो 8वें हिस्से को बोलते देंगे 12.5%। हो रही है कैलकुलेशन? आराम से तसल्ली से प्यार से समझ लो, तसल्ली से समझ लीजिए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 24 घंटे ये है और ये 3 घंटे, तो 3 घंटे 24 घंटे का 8वां हिस्सा है, 1/8 है। क्लियर है बात? और 1/8 को हम बोलते हैं 12.5%। अगर किसी को आपको अटपटा लग रहा है तो 3 घंटे है किस में से? 24 घंटे में से। प्रतिशत सही है, 100 से गुणा करेंगे। 3 एकम 3, 3 8 24। ठीक है, काट करके देख लो, काटना चाहो तो 1/8 को वैसे भी जानते हो 12.5%। ठीक है, अच्छा बहुत छोटे छोटे और इजी इजी सवाल ले रहे हैं। देखो ध्यान दीजिए, ये कह रहा है वाई एक्स का कितना प्रतिशत है? वाई एक्स का कितना परसेंट है? ये कंडीशन आपको दे रखी है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मैं इसको प्रोसेस से सोल्व करके बता रहा हूं आपको, बाकी आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा काम। कैसे हो जाएगा डायरेक्ट? देखो आप ये देखो, ये बराबर दे रखा है, तो बराबर अगर दे रखा है तो आप ये सोचो परसेंट से तो परसेंट हट ही जाएगा। हट जाएगा क्या? अच्छा, और 0 से 0 कट जाएगा। इसका मतलब है इसका 5 गुना और इसका 3 गुने के बराबर है। इसका 5 गुना इसके 3 गुने के बराबर है। बराबर तब होता है जब म्यूचुअली मल्टीपल हो। इसका मतलब 5 के पास 3 है, 3 के पास 5 है। इसका मतलब है इसके पास तो 5 है और ये क्या है? 3। तो 3 पंजे 15, 5 3 15 हो गया। क्लियर है बात? या ऐसे देख लो, इसके सामने 5, इसके सामने 3। ठीक है, अपने आप पता लग जाएगा। अच्छा अब देखो, जोड़ने पर 5 और घटाने पर 3, जोड़ने पर 5 और घटाने पर 3 क्या हो जाएगा? 4 और 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो 4 हो गया और ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये भी चेक कर लो 4 और 1 हुआ या नहीं हुआ। ठीक, क्लियर है बात? अच्छा आपको एक बात बता दूं मैं आपको, जोड़ने पर 5 और घटाने पर कितना? 3। जब भी योग और अंतर आपके पास हो, ध्यान से समझो, योग और अंतर अगर आपके पास हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जोड़ करके अदा कर देते हैं, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए घटा करके अदा कर देते हैं। अगर प्लस की संख्या दे रखी है, माइनस नहीं, प्लस की बात है, सारी संख्या प्लस की है, अंतर भी प्लस का है और संख्या भी प्लस की है। ठीक है, तो अगर अंतर दे रखा है तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जोड़ करके अदा, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए घटा करके अदा। जैसे 5 और 3 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4, 5 में 3 जाएगा 2, 2 का आधा कितना हो गया? 1। अगर किसी को पता नहीं लगे तो। अच्छा ये भी वैल्यू अनुपात ही है, ध्यान रखना, वैल्यू नहीं है, वैल्यू मत समझना बिल्कुल भी। क्यों वैल्यू इसलिए नहीं समझनी? क्योंकि हमने ये बराबर किया है, 5 वाले को 3 से गुणा किया, 3 वाले को 5 से बराबर कर लिया। आप या 30 लेते या 50 लेते तो भी हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि 30 का 5 गुणा 150, 50 का 3 गुणा 150। ठीक है, तो ये अनुपात है, वैल्यू मत समझना ये। ठीक है, अच्छा लेकिन हमारा जो प्रश्न था वो क्या है? वाई एक्स का कितना परसेंट है? वाई एक्स का कितना परसेंट? तो ये तो वाई है और ये एक्स है, तो ये 4 है, ये 1 का चौथा हिस्सा है क्या? मतलब कितना परसेंट हो गया? 25%। तो ध्यान से सुनिए,
आपका जो सवाल था वो था वाई एक्स का कितना परसेंट है, देखते ही पता लगना चाहिए। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 25%। और अगर इसने पूछ लिया होता एक्स वाई का कितना परसेंट है, तब अगर इसने ये पूछ लिया होता कि एक्स है वो वाई का कितना प्रतिशत है, तो एक्स वाई का कितना परसेंट है, देखो एक्स वाई का 4 गुना है, जितना गुना उतना 100%, बताया था आपको। तो 4 गुना तो 400%। देखते ही पता लगना चाहिए। चर्चा हुई थी क्या ऐसी हमने? अगर लगता है कि नहीं चर्चा हुई या याद नहीं आ रहा है तो पीछे वाले वीडियो देखें भाई, ठीक है, नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा। और कोई कहेगी ये बात समझ में नहीं आती हमारे, तो ऐसा नहीं सोच पाते तो क्या फांसी लग जाती? नहीं नहीं नहीं, फांसी किसी को नहीं लगने वाली, ठीक है। आराम से प्यार से कैलकुलेशन करो, आराम से हो जाएगा। तो करना क्या है, देखो x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% बराबर है, ठीक है। अगर मान लो ये बात आपको यहाँ पर ऐसा नहीं सोच पाते आप, ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुई तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, देख लो। दोनों बराबर है तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका 5 गुना और इसका 3 गुना बराबर है, ठीक है। बराबर तब भी होता है जब म्यूचुअली मल्टीपल हो, तो 5 वाले को 3 से, 3 वाले को 5 से, यानी 5 के पास 3 है और 3 के पास 5 है। इसका मतलब x और y दोनों को जोड़ने पर 5, x में y घटाएंगे तो 3। योग और अंतर आपके पास हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जोड़ करके आधा, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए घटा करके आधा। तो 5 और 3 8, 8 का आधा होगा 4, 5 में 3 जाएगा 2, 2 का आधा कितना होगा 1। हो गई बात क्लियर? अच्छा, तो 4 और 1 हो गया, ठीक है। और y जो है वो 1 है, x है 4, y को पूछा है y कितना परसेंट, चौथा हिस्सा है, चौथे हिस्से को 25% बोलते हैं। x को पूछता तो x 4 गुना है, 4 गुना तो 400% हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को अटपटा लग रहा है तो आप इस प्रकार से समझ लीजिए, x माइनस वाई का 50%, तो x माइनस वाई का 50%, तो देखिए ये तो आ जाएगा 50%, और x प्लस वाई का 30%, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। 5 को x से गुणा किया 5x, 5 को y से गुणा किया 5y, ठीक है। अच्छा, 3 को x से गुणा किया 3x, 3 को y से गुणा करेंगे 3y। क्लियर है बात? अच्छा, 3x प्लस का इधर आकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 5x में 3x जाएगा 2x, 3y माइनस का 5y माइनस का इधर आकर क्या होगा 8y, तो 3y और 5y कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा। और ये 5x में 3x प्लस का इधर आकर माइनस का, तो 5x में 3x जाएगा 2x बच जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो, 5y माइनस का है इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 3y और 5y 8y, 3x प्लस का इधर आकर माइनस का, 5x में 3x जाएगा 2x, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो यह आ जाएगा x बराबर 4y। तो आपको पता लग रहा होगा x y से 4 गुना है, x y से 4 गुना है, और 4 गुना है तो x तो 400% हो जाएगा, y चौथा हिस्सा तो 25% हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको लिखने का ही मन हो रहा है, ठीक है, आपको तसल्ली नहीं हो रही है, तो ये पूछ रहा है y x का कितना परसेंट है, तो आप ऐसे समझ लो y तो बटे में ले आते हैं, ये लो 4/1, यानी x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 है। तो y x का कितना परसेंट, अगर आपको ये पूछे y x का कितना परसेंट है, तो अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हो, आपको पता नहीं है, तो मैंने ये बता दिया, जिससे कंपेयर करते हो उसको बटे में रख लो, तो ये 4 है, ये बटे में रह जाएगा, 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा 25%, ठीक है। और अगर ये पूछ लिया एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो 4/1 हो जाएगा, मतलब 100% हो जाएगा, 400% हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये देखो, मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे इतनी माथापच्ची करिए, बस डायरेक्ट माइंड में सोच करके डायरेक्ट कैलकुलेशन आप कर सकते थे। बाकी आपकी इच्छा की बात है, आपको जैसा बेटर लगे, सुंदर लगे, सरल लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आराम से, चेहरे पर स्माइल बनी रहनी चाहिए सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है उसको 0.003 इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो बस सीधी सी बात है, पहले चर्चा कर चुके हैं, 100 से मल्टीपल कर दीजिए। 100 से अगर आप मल्टीपल करोगे तो 0.2 डिजिट आगे खिसक जाएगा,
2 डिजिट आगे इसी का मतलब यहाँ पर आ जाएगा, तो 0.3 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और देखो, ये सवाल हमने कर लिया है पहले, अभी थोड़ी देर पहले बताया किसी संख्या के 13% में 13 घटाने पर 13 आता है, तो इस सवाल का बताया था आपको आंसर हमेशा कितना आता है, 200 आया था। करी थी चर्चा हमने इसकी, ठीक है, बाय प्रोसेस बता दिया आपको, तो मैं ज्यादा चर्चा करना नहीं चाह रहा क्योंकि आपको पता है ये कैलकुलेशन हो चुकी है अपनी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और समझिए बात। क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। किसी संख्या का 83 सही 1/3% है, वो कितने रुपए के 60% के बराबर है। देखो, अगर कैलकुलेशन की जो संख्या दे रही है अगर उसकी तरफ जाओगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी कर लोगे आप। आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन लंबी चौड़ी करने की जरूरत नहीं है, आप तसल्ली से सुनोगे तो आराम से काम हो जाएगा। मैंने एक दिन एक बात बताई थी आपको कि देखो, एक बात आपको बताई थी कि 83 से 1/3% है। अगर आपको 94% ज्ञात करना तो आप संख्या में 6% कम कर दो। 94% अगर आपको ज्ञात करना तो संख्या में क्या करेंगे, 6% कम कर देंगे। 92% ज्ञात करें तो 8% कम कर लो। 97% ज्ञात करना 3% कम कर लो। समझ गए बात को। तो 90 का 83 से 1/3% पूछा है इसने। 90 का 83 सही 1/3% पूछा है, तो 90 का 83 सही 1/3% या तो कैलकुलेशन करके कर लो, और या फिर ऐसे भी तो कर सकते हो 83 से 1/3% का मतलब 16 सही 2/3% कम। 16 से 2/3% कम, ऐसे तो बोल सकते हो भाई। जैसे आप 95% को ये बोल सकते हो कि संख्या में 5% कम करेंगे 95 आ जाएगी। किसी संख्या में 5% कम करेंगे 95 आ जाएगा। समझ गए। अगर आपको 91% चाहिए 9% कम कर दो, 85% चाहिए तो 15% कम कर दो, कर सकते हैं ऐसा। तो इसी प्रकार 83 से 1/3% चाहिए तो 16 से 2/3% कम कर देंगे, और 16 से 2/3% होता है 26। तो 90 का 26 क्या होता है, 90 का 26 15 होता है, तो कम कर देंगे मतलब 75 हो जाएगा। इसका मतलब है 90 का 83 से 1/3% 75 है। 90 का 83 से 1/3% क्या है, 75 है। ठीक, किसी को लगता है हम डायरेक्ट सोल्व करते तो भी वही आंसर आता। चेक कर लो, 90 का 83 से 1/3%, या तो आप इसको 5/6 लिख सकते हो किसी को पता हो, और कोई कहे जी हमें ऐसे पते होते नहीं रखते, बिना मतलब की चीजों में ध्यान नहीं देते हम, तो कोई बात नहीं, मत दो। 83 3 249, 249 और 1 250 बटे 3 है, परसेंट का मतलब बटे 100 लग जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 3 9 25 75। लेकिन ये नाटकबाजी मत करना, अगर डायरेक्ट काम हो रहा है तो डायरेक्ट करो। ठीक, तो देखो 90 का 83 से 1/3% कितना हो गया, 75 हो गया। और ये 75 है वो किसी संख्या का 60% है, यानी इनमें से किस संख्या का 60% है, 75 है वो इनमें से किस संख्या का 60% है। ठीक है, तो देखो देख लो तसल्ली से कौन सी संख्या का 60% है, अपने आप पता लग जाएगा आपको। देखो, कुछ भी ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आप 123 का 60% निकालोगे तो आपको बताया 36 18 8 आएगा, 8 कहीं पर है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, 2 6 12 2 आएगा, ये नहीं हो सकता। 4 6 24 ये नहीं हो सकता, क्या जाएगा। ठीक, और अगर आपको मन है कि कैलकुलेशन करें, देखो कैसे किया मैंने, क्या किया है 123 का 60% निकाला। 60% का मतलब 60/100 ऐसे तो करते हैं, ये तो जीरो कट जाएगी, लेकिन 3 6 18 एक डिजिट पर पॉइंट लगेगा। एक डिजिट पर पॉइंट आना ही नहीं, पूरा पूरा निकलना चाहिए, पूरा निकलना चाहिए ना, तो ये होगा ही नहीं। इसका 60% निकालोगे, इसमें भी एक डिजिट पर पॉइंट लगेगा। इसका 60% निकालोगे, इसमें भी एक डिजिट पर पॉइंट लगेगा। आपको इसका निकालोगे तो इसका निकालोगे तो 5 6 का 30 जीरो आएगा जो कट जाएगा। समझ गए बात को। डायरेक्ट ऐसे सोचना सीखो। और कोई कहेगी साहब हमने ऐसे सोचना बंद कर रखा आजकल। ठीक है, स्विच ऑफ चल रहा है, तो स्विच ऑफ चल रहा है तो क्या करेंगे, तो भाई बात यह है इसका 83 से 1/3% किसी संख्या के 60% के बराबर है। ये बोलना चाह रहा है ये है वो किसके 60% के बराबर है, तो ये तो 75 है, वो x के 60% के बराबर है। x के 60% के बराबर है। आराम से करिए कैलकुलेशन,
15 5 75, 15 चौक 60, 4 एकम 4, 25 चौक 100, 25 नीचे है ऊपर आ जाएगा, 25 पंजे 125। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताओ कोई दिक्कत वाली बात है तो हो जाएगा काम। चलो और बढ़ते हैं, और तसल्ली से देखिए और क्या क्या कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को नाराजी हो, किसी प्रकार की अटपटा सा लग रहा हो किसी को कि भाई मेरे से तो नहीं बैठेगा जुगाड़, तो एक बार वापस से वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ वापस से देख लेना वीडियो। अब ये कहना चाह रहा है ए का 60%, बी का 30% बराबर है, बी सी का 40% है, सी ए का x% है। x की वैल्यू क्या है, यानी पूछना चाह रहा है सी ए का कितना परसेंट है, ये बोलना चाह रहा है सी ए का कितना परसेंट है। ठीक है, देखो ध्यान दो, बहुत तसल्ली से देखो एक बार। ये कह रहा है ए का 60% बी के 30% के बराबर है, ए का 60% बी के 30% के बराबर है, और बी है सी का 40% है, बी है वो सी का क्या है 40%। पहले तो मेरी बात सुनो, देखो इस परसेंट का कोई मतलब नहीं, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और यह सोच लो बट्टे 100 इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, दोनों बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले x प्लस वाई वाला जो सवाल आया था उसके अकॉर्डिंग इसका 2 गुना इसका 1 गुना बराबर है, इसका दोनों बराबर, इसका म्यूचुअली मल्टीपल किया हुआ है, इसका 2 वाले को तो किससे गुना किया है 1 से, और 1 वाले को गुना किया है 2 से, तो बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब b है वो a से 2 गुना है, b a से कितना गुना है 2 गुना, b है a से 2 गुना है। तो देखो a b और c, a b और c, अब ये कहना चाह रहा है b है c का 40% है, b है c का 40% है, मतलब c 100 है तो b कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40% हो गया। क्लियर है बात। अच्छा, और कहना चाह रहा है a है ए, b है a से दुगुना है, b है दुगुना है किससे a से, इसका a आधा है, b 2 है तो a 1 होगा, b 2 है तो a कितना होगा 1 होगा, इसका ये 40 है तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 40 है तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अगर आपने पीछे के वीडियो बहुत तसल्ली से देखें, प्यार से देखें, ठीक है, रिवाइज किया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो सवाल पूछा है कि सी ए का कितना परसेंट है, एक्स के नाम से घबराने की जरूरत नहीं, यही तो बोला है सी ए का कितना परसेंट है, तो भाई साहब सी ए का 5 गुना है, सी है वो किससे तुलना करते हुए ए से तुलना करते हुए, तो सी ए से 5 गुना है, और सी ए से 5 गुना मतलब 500% है, सी ए से 5 गुना मतलब 500% हो जाएगा। समझ गए बात को। अगर आपको ये बोल दिया कि सी ए का 5 गुना मतलब 500% हो जाएगा, और ये बोल दिया ए सी का कितना परसेंट है, तो ये 100 है तो ये 20, तो डायरेक्ट 20% हो गए, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं भाई, सी से तुलना करें तो सी तो ऑलरेडी 100 है, 100 है तो ये 20 है तो 20% हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछ लेता कि सी बी का कितना परसेंट है, ध्यान देना, सी बी का कितना परसेंट है, सी बी का कितना परसेंट है, तो कितना गुना है 2.5 गुना है, 2.5 गुना मतलब 250% हो जाएगा, 2.5 गुना मतलब 250%। कोई कहे जी 2.5 गुना का तो पता ही नहीं लगता, मत लगने दो ना, क्या दिक्कत आ रही है। किससे कल तुलना करें 40 से, किससे तुलना करें 40 से, कितना है 100 है, तो पूछना चाह रहा है 100 है 40 का कितना परसेंट, ये तो पूछना चाह रहे हैं। तो भाई साहब देखो, अगर 40 होता तो 40 40 का 100% होता, फिर 40 40 का 100% होता, ठीक है, 40 40 80 हो गया, फिर कितना है 20, तो 100 होगा ना, टोटल कितना होगा 100, तो 20 है 40 का कितना 50% है, तो 100% ये 100% ये 200% और 50% ये 250% हो जाएगा। ठीक है, मैं बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो क्या भाई। बात ये है, अगर ये 40 है, किससे कंपेयर करें 40 से कंपेयर करें, किसका ज्ञात करना चाह रहे हैं सी का, तो कितना जाएगा 100, सी है बी का कितना परसेंट है, प्रतिशत चाहिए 100 से गुणा करो, एक तरीका तो ये है,
0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 25, 25 दाए 250, 25 दाए 250 हो जाएगा। ठीक है, सी बी का 250% है। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लीजिए मैं जो बोलना चाह रहा था अभी थोड़ी देर पहले उसको क्लियर कर देता हूं, समझ लो तसल्ली से। अगर मान लीजिए आपको 40 का 100 पूछा है तो भाई 100 का मालूम नहीं, लेकिन 40 का 80 है, ये तो 200% ही होगा। 40 का 80 होने का मतलब 200%, और ये 20 है तो ये तो हो जाएगा 200%। ये तो कितना हो जाएगा 200%, और ये 40 का 20 है 50%, तो 200% और 50% कितना हो जाएगा 250% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250%। ये प्रश्न पूछा नहीं है, पूछा तो केवल आपको यही है जो हमने कर लिया है कैलकुलेट। ठीक है, अच्छा कई लोगों को पहली लाइन में दिक्कत आई होगी, कई लोगों को पहली लाइन में दिक्कत आ गई, तो उनको मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं चीजों को। देखो अगर ए का 60% बोला है और बी का 30%, देखो ऐसे मैं लिखना चाहता नहीं हूं, केवल जिन लोगों को क्लियर नहीं हुई चीजें उनके लिए लिख रहा हूं थोड़ा सा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ए बटे बी, बी को मैं बटे में लेकर के आ रहा हूं, बी को ले लिया बटे में, तो क्या जाएगा, या तो 1 है 2 गुणा में भाग में, ये लो पता लग जाएगा कि ए और बी 1:2 में, ए और बी किस अनुपात में 1:2 में। ठीक है, यानी बी ए से दुगना है, या फिर ये बोलो ए बी से आधा है, ए बी से आधा है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, लेकिन ये जो बात मैंने यहाँ खोल करके होता है यही पता लगनी चाहिए, फैलाना नहीं है काम को। ठीक है, तो देखो इसने बोला ए है बी से आधा है। ठीक है, अच्छा बी सी का 40% है, बी सी का 40% है, तो पहले लास्ट है इधर आ रहे हैं तो इधर ले लिया। सी का 40% तो सी 100 है तो ये कितना होगा 40, और ए आधा है तो आधा है तो ये 40 है तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसने पूछा है सी ए के कंपेयर में क्या है, तो सी ए के कंपेयर में 5 गुना है, 5 गुना होता है वो 500% होता है, 4 गुना होता है वो 400% होता है, 3 गुना होता है वो 300% होता है, 7 गुना है 700% होता है। ठीक है, मालूम है, कर पाए चर्चा ये इतनी। चलो आगे और देखते हैं, और तसल्ली से देखिए, तसल्ली से सुनिए। क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्स वाई से 10% कम है और वाई 125 से 10% ज्यादा है, वाई है 125 से 10% ज्यादा है। ठीक है, अच्छा तो देखो तसल्ली से और सुनो, बात को ध्यान देना। अब बात यह है कि एक्स वाई से 10% कम है और वाई 125 से 10% ज्यादा है, तो कहना चाह रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो बहुत सारे तरीके, तरीकों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने को जो बेटर है, मैक्सिमम जो अच्छा कर सके उसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए समझिए बात को, डायरेक्ट कैलकुलेशन और इजी कैलकुलेशन कैसे करेंगे इस पर बात समझने की कोशिश करना। देखो पहले तो ये देखो एक्स वाई से 10% कम है, एक्स वाई से 10% कम है, और वाई 125 से 10% ज्यादा है, वाई 125 से 10% ज्यादा है। तीन आदमी है या तीन चीजें हैं तुलना करने के लिए यहाँ पर, क्या क्या है तीन चीजें, वो ये हैं एक्स, ये क्या हो गया, देखो एक्स वाई और 125 तीन है, एक्स वाई और 125, ये है 10% कम है इससे, और ये है इसे 10% ज्यादा। ठीक है, मोटा मोटी आइडिया लगा रहा हूं, पहले तो देखो डायरेक्ट, इससे 10% ज्यादा, इसका 10% तो 12.5, 12.5 ज्यादा होता मतलब 137। ठीक है, ये 137 आएगा। अब इससे ये 10% कम है, तो 137 से 10% कम है, इसका मतलब 137 से कम आंसर ही आएगा, 137 से कम ही आएगा। तो 137 से कम एक ही ऑप्शन है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। क्लियर है बात, ऑप्शन से डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, आराम से सुन लो, तसल्ली से सुन लो, बहुत सारे तरीके बताऊंगा इसके, क्योंकि आगे जा करके ये अपने को बहुत मदद करेगा, इसलिए इसकी मदद लेना जरूरी भी है। ठीक है, हाँ ये कई सवालों का सवाल है। पहले तो दोबारा सुन लो, एक्स वाई से 10% कम है, इससे 10% कम है,
और y 125 से 10% ज्यादा, यानी इससे 10% ज्यादा करोगे ये आएगा, और इसमें 10% कम करोगे तो ये आएगा। 125 का 10% होता है 12.5। कितना होता है? 12.5। तो 12.5 कम करोगे, बढ़ाओगे तो 12.5 बढ़ाओगे 137 आएगा। इससे 10% कम करेंगे तो ये आएगा। क्लियर है बात? तो ये आएगा, तो 137 से कम आएगा आंसर। बात ये 137 से कम केवल और केवल एक ही ऑप्शन। ठीक है, अच्छा अब बात है लिख करके कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो भाई साहब इसका अगर 10% बढ़ाओगे तो इसका 10% क्या होता है? 12.5 होता है। 12.5 अगर बढ़ा दिया इसमें तो आ जाएगा 137। तो इसमें अगर 10% बढ़ा दिया तो क्या आ गया? y आ गया। तो ये वैल्यू आ गई y की। ठीक है, और x है y से 10% कम है, x है y से 10% कम है, तो इसका 10% कितना होता है? 137.5 का 13.75। ठीक है, कम कर लो। कम करेंगे तो 137 में से 13 जाएगा 124, और 50 पैसे हैं, 75 पैसे, 50 पैसे तो ऊपर चले गए, 75 पैसे 25 पैसे और चले जाएंगे, यानी 123.75। और अगर आपको 25 पैसे 50 पैसे का लफड़ा समझ में नहीं है तो देसी तरीके से घटा लेना। 10 में से 5 जाएगा 5, फिर हासिल 4 है, ये 4 बचेगा, हासिल जाने के बाद 14 में 7 जाएगा 7 बचेगा, फिर बचेगा 6, 6 में 3 जाएगा 3, फिर 13 है, 13 में 1 जाएगा 12। ठीक है, क्लियर है बात? मैं भी पहली दूसरी क्लास के बच्चों की तरह घटा घटा कर दिखा दूंगा। चलो, लेकिन मैं नहीं चाहता आप ऐसे करो। फिर कैसे करोगे? आप ऐसे कर सकते हो, ध्यान से सुनो। इस पर 10% बढ़ाओगे तो ये आएगा, फिर इसमें 10% कम करोगे तो ये आएगा। क्लियर है बात? यानी संख्या को पहले 10% बढ़ाया, बाद में 10% कम किया। पहले संख्या को 10% बढ़ाया, बाद में संख्या को 10% कम किया। तो पहले 10% बढ़ाया और बाद में 10% कम किया। तो कल वाली क्लास में हमने बात करी थी 1% की कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी हो गई? 1% की। पहले 10% बढ़ाया है, बाद में 10% घटाया है, तो 10 का -10% हो जाएगा। कि ठीक है चर्चा? तो प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। 10 का 10% क्या होगा? 1। तो 1% की कमी आ जाएगी, यानी ओवरऑल 1% की कमी आई। ओवरऑल कितने परसेंट की कमी आई? 1% की। तो 125 का 1% क्या होता है? 100 हिस्सा, मतलब ₹1.25, 1.25। 125 में से 1 जाएगा 124, 124 में 25 पैसे जाएंगे 123.75। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हो गई होगी बात क्लियर? अच्छा, और कैसे कर सकते हैं? और भी कर सकते तरीके, थोक में तरीकों की कोई कमी नहीं है जी। देखो 125 को पहले 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, इसका 100 का 110 होगा, 100 का 110 होगा। फिर जो संख्या प्राप्त हुई हो उसको बोलने लगे हम y। क्या बोलने लगे? y। और y को 10% घटाया, तो 10% घटाया मतलब 100 का 90 हो जाएगा। अब आप अगर इसको कैलकुलेट करते तो भी वही आंसर आता। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 11 9 99, 99 पंजे 495 बटे 4। अगर आपने सोचा हो कि 99 का पढ़ा सर ने याद कर रखा है, नहीं भाई साहब, 99 का पढ़ा नहीं आता मेरे को। ठीक है, लेकिन मेरे को 100 का आता है। ठीक है, वो भी आपको भी आता है, प्यार से अगर समझोगे तो। मैंने क्या 99 को क्या सोच लिया? मैंने 99 को ये सोच लिया, 99 को किससे गुणा करना था? 5 से। मैंने 99 को सोचा 100 -1, इसको 5 से गुणा किया तो 500 आ गया। 5 को 100 से गुणा किया 500, 5 से कम 5, 500 में 5 जाएगा 495। ठीक है, लेकिन ऐसे लिखना नहीं है भाई, लिखोगे, लिख करके करोगे फिर तो वैसे ही पढ़ा बोल लेना, वो ज्यादा बढ़िया है। बस 99 को 100 मानेंगे तो 100 को 5 से गुणा किया 500 हो गया, 1 ज्यादा माना 1 को 5 से गुणा किया 5 हो गया, 500 में 5 कम करोगे 495 आ जाएगा। समझ गए बात को? लेकिन एक तो ऑप्शन से बेस्ट था फिलहाल, और दूसरा रास्ता ये बेटर था। ठीक है, क्लियर है बात? ये 10% बढ़ाना, 10% घटाना, अगर आपको ये इसमें कंफ्यूजन है तो इसको भी मैंने पहले पिछले चैप्टर में क्लियर किया था, पिछले वीडियो में, लेकिन दोबारा देख लो। 10% बढ़ाने का मतलब 100 का 110 हो गया, 10% बढ़ाने का मतलब 100 का 110 हो गया। अब 10% कम करें तो 110 का 10% 11 होगा, 11 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 में 11 अगर कम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, और 99 हो जाएगा मतलब 1% की कमी करेंगे।
क्लियर है बात, समझ गए? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, दूसरे टाइप के सवाल आ गए हैं। इन दूसरे टाइप के जो सवाल है उसको थोड़ा सा आगे करते हैं। पहले कुछ आपका स्पीड टेस्ट कर लिया जाए। आज पूरे दिन हमने ये जो इसकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम उसको दूर करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी काफी हद तक प्रॉब्लम्स रह रही है। अब एक बार मैं आपको स्पीड टेस्ट करवा देता हूं आपका, ठीक है? तो बाद में और बात करेंगे इसके बारे में, टाइम रहा तो। टाइम पता है क्या हो रहा है इस समय? रात का 1:29। रात का 1:29 हो रहा है। चलो, अब पहले आपका स्पीड टेस्ट करवा देता हूं, देखो। अभी तक 5 सेकंड ही चल रही है। चलो करिए फटाफट। करते रहिए तैयारी। बहुत ज्यादा टाइम दिया वैसे 5 सेकंड, लेकिन करते रहिए आप। प्यार से कैलकुलेशन करो, तसल्ली से। ध्यान रखना, इसमें 25 का 16% या 16 का 25% एक ही बात है। गौर करना इस बात की तरफ। छठे हिस्से का मतलब पहले 3 का भाग दे दो, बाद में 2 का दे दो, या पहले 2 का दे दो, बाद में 3 का दे दो। ग्यारह से 1/9 का 18% या 18 का 11 से 1/9% एक ही बात है। 16 से ही 2/3 का 1% या 1 का 16 से ही 2/3% एक ही बात है। करते रहिए फटाफट, प्यार से कैलकुलेशन बढ़ाइए, स्पीड दनादन चलने दो। जितनी पॉसिबिलिटी है वो करिए। प्यार से कैलकुलेशन करनी है। चलो, मैं इतनी देर पानी वानी पी लेता हूँ, आप करिए कैलकुलेशन।
6.25% कम 1/16। बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है, प्यार से करते रहिए इनको। पच्चीस का 4% या 4 का 25% एक ही बात है। करते रहिए कैलकुलेशन। खींचो कॉम को। चलाते रहिए, स्माइल करते हुए, आराम से, तसल्ली से। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, इसलिए अगर मान लीजिए अभी दिक्कत आए तो जब भी वीडियो खत्म हो जाए तो तुरंत भी वापस देख सकते हो। पिछली वीडियो में तो क्या है कि लाइव था, इसलिए तुरंत नहीं देख सकते थे, 2-4-5 घंटे बाद देख सकते हैं, लेकिन इसमें तुरंत भी देख सकते हो वापस। तो किसी को लगे कि कोई खटक रह गई है या कर नहीं पा रहा था तो आप बाद में भी देख सकते हो, जस्ट बाद में। ध्यान रखना, इसकी अगला जो आएगी कैलकुलेशन वो कम और अधिक और करवाएंगे। इसमें यही सवाल रहेंगे, कम और अधिक करना पड़ेगा आपको, फटाफट फटाफट। फटाफट करते रहिए, प्यार से कैलकुलेशन करनी है। चलो, आपकी स्लाइड्स कंप्लीट हो गई है। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। बाकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कैलकुलेशन करते रहिए। कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बोल दीजिएगा, क्योंकि लाइव में तो आप डायरेक्ट बोलते रहते थे, मेरे को डायरेक्ट पता लगता रहता था। अब आप कमेंट्स करके बता देना, जो भी परेशानी है बोल दीजिएगा, समाधान कर देंगे, ठीक है। और हो सके तब तक ये वीडियो जब आप क्लास में रन कर रहा होगा उस समय में अगर टाइम रहा तो मोबाइल लेकर के बैठ जाऊंगा, कमेंट्स, आपके कमेंट्स का जवाब मैं देता रहूंगा, ठीक है। चलो, और अगर आपको लगता है कि वीडियो को लाइक करने लायक है तो करिएगा। धन्यवाद। बाकी चर्चा अगले वीडियो में।